सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे डिस्काउंट का सवाल, जिसमें क्या होता है, एक छूट परसेंटेज आपको दी होती है। जैसे इसमें लिखा है 25%, दूसरी होती है x%। इसी x की वैल्यू हमको निकालना है। देखेंगे हम सबसे आसान वाले तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो सवाल देखते, कह रहा है एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपये है, तो x का मान क्या है। तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि हमको अंकित मूल्य दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ 960 और एसपी दिया हुआ है सेल्स प्राइस 612। एक डिस्काउंट हमें दी हुई है, दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज हमें बताना है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है इसको लगाने का, देखेंगे हम। जो मार्क प्राइस है उसको हम लिखेंगे, यानी 960 को लिखेंगे, 960 हो गया। और फिर दूसरी बार हम क्या लिखेंगे, एक चीज़ आप देखिए, अगर ये 25% की छूट दे रहा है, यानी बेच कितने में रहा है, 75 में ना, तो 75% का मान कितना हो, 3/4, ये हम लिख देंगे। और रेशियो जो हमारा सेल्स प्राइस है 612, क्या कर देंगे, 612 लिख देंगे। ठीक, अब इसको काट देंगे। अगर हम 4 से काटते हैं 960 को, तो आप देखोगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना है, 240 आ गया। अब 240 आ गया और 3 से इसको छोटा कर लो। छोटे छोटे सम काट के आपको बता रहे हैं। 3 दूनी 6, 0 लगा, 3 चौक 12 हो गया। अभी 240 और 204 को भी और छोटा किया जा सकता है। 4 से अगर हम काटेंगे 240 को, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 60 का सामान 51 में बिका, तो कितने की छूट मिली आपको, 9 की छूट मिली। कहाँ से, 60 से। गुणे में क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। ठीक, इसकी काटापीटी जब आप करोगे तो कितना करोगे, 20 तियाँ 60 और 20 पचे 100, और 9 को 3 से काटोगे तो 3 तियाँ 9, यानी 3 पचे 15%। आपका आंसर हो जाएगा 15%। कौन वाले ऑप्शन में जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर 3 में जाएंगे। तो ये हमारा तरीका है इस सवाल को करने का, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जल्दी आप और कर सकते हो, जब क्या करोगे आप इनको बड़े बड़े डाटा से काटोगे। तो सेकेंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड वाला कह रहा है एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपये में बेचा जाता है। यहाँ पे सेल्स प्राइस कितने दिए, 288, मार्क प्राइस कितना दिए, 480। तो लगाते हैं 480 रुपये जो था हमारा, क्या था, अंकित मूल्य था। उस पर छूट 25% की मिली, यानी बिका कितने पे, 75 पे। यानी 75 पे जब बिका तो कितना हो जाएगा, 3/4, 75% मान। अनुपात लगा देंगे, जो विक्रय मूल्य उसको रखेंगे। विक्रय मूल्य कितना है, 288 है। कितना है, 288 है। इसको रख दिए। अब 8 से हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 8 से अगर काटेंगे तो 8 छंग 48, यहाँ पे 60 आया। और 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24, 4 48 हो गया। फिर 8 छंग 48, ठीक, 36 हो गया। अब इसको 12 से काट सकते हैं। 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 और 12 तिया 36। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, अब अगर यहाँ पे हम करना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि ये 3 से 3 भी काट सकते हैं। ये 3 से जो है, ये 3 से 3 काट दो, तो ये आया कितना, 5/4। यानी इधर अगर 5 है तो ये वाला जो 4 है दूसरी साइड चला जाएगा, 5 से 4 हो जाए। यानी 5 का सामान 4 में बिका, तो हमको छूट कितनी मिली, 1। कहाँ से, 5 से। तो 1/5 यानी 20%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला टाइप आपका आज एकदम रट जाएगा, हम इतने सवाल लिए हैं इस टाइप पे। ठीक, अगला सवाल है, कह रहा है वस्तु की कीमत कितनी थी, 10,000 थी। इसे 3 क्रमिक छूटों के बाद, इसमें 3 क्रमिक छूट दी गई है, तो 7866 रुपये में बेचा गया है। और जिसमें 2 छूट कौन है, 10 है और 8 है। तीसरी छूट हमको बतानी है। तो देखेंगे इसका मार्क प्राइस था कितना, इसका मार्क प्राइस था 10,000, तो हम लिख लेंगे 10,000 लिख लेंगे। ठीक, 10,000 लिख लेंगे। और इस पर छूट पहली कितनी मिली, 10%। अच्छा, 10% छूट मिली, यानी बिका कितने में, 90% में। यानी हम लिख सकते हैं 9/10, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वाली छूट थी 8%, तो 8% का मान होता है 2/25, यानी 2/25 पे छूट मिली हमको, 2/25 की। तो बेचेंगे कितना हम, 23/25 पे बेचेंगे। और इसका रेशियो लगा के कितना करेंगे, सेल्स प्राइस इसका कितना है, 7866। ठीक, 7866। डाटा थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, बट आप काटोगे तो क्या होगा, आसान हो जाए। अब इसको हम पहले उड़ाते हैं 9 से। देखो 9 से इसको काटेंगे तो 9 8 72 और 6 बटा कितना हो गया, 66 हो गया। और 9 7 63, 9 चौक 36, इतना हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले इसका 0, ये 0 से कट कर दें। फिर इसको 25 से काटते हैं। 25 चौका 100, यहाँ पे कितना आया, 40। नीचे सारा कुछ खत्म, यहाँ पे बचा। अब देखो इसको 4 से उड़ा सकते हैं।
4 से इसको काटते हैं, 4 धाम में 40, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा नहीं, सॉरी 4 से ये कटेगा नहीं, 4 से नहीं जाएगा। इसको 23 से करते हैं, यानी यहाँ पे आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 40 गुणे 23 और अनुपात कितना हो जाएगा 874 हो जाएगा। अब 23 से इसको उड़ाओगे आप तो देखोगे 23 तियाँ 69 होता है, यानी 1 70 17 1 18 184 हो जाएगा। तो ये 8 बार देखो बताते 23 तियाँ 69 और 69 ले जाओगे तो 1 70 और फिर 17 17 1 18 यानी 184। अब 23 से 184 कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 8 बार ये चला जाएगा तो 184 हो जाएगा। तो 40 का सामान 38 में हमने बेचा, यानी हमको छूट कितनी मिली 2 की, कहाँ से 40 से, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 से आप 40 को काटोगे 20 होगा और 20 बचे कितना हुआ 100 हो गया। तो 5% जो हमारी तीसरी छूट थी वो थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला हो जाएगा करेक्ट। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे 3 छूट थी, ये वाला आपने देख लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 740, छूट है 15 और यक्स विक्रय मूल्य कितना है 566.10। तो हमको एक्स का मान ही बताना है, तो लगाते हैं हम 740 हमारा क्या है MP, और इस पे छूट 15% की मिली। अच्छा 15% की मिली, यानी बिका कितने में होगा 85 पे, तो 85 का अगर 85% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17/20 हो जाएगा। 17 बटे कितना होगा 20 होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या कर देंगे रेशियो में लगा के 566.10, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं आपको। अब देखो अगर इसको हम छोटा कर लें, यहाँ से 0 से 0 कट कर दें और 2 से 74 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, ठीक 37 आ जाएगा। अब अगर दशमलव से आपको दिक्कत हो तो आप दशमलव क्या करते हो, दशमलव इसको कट करके आप नीचे क्या लगा सकते हो 2 0 बढ़ा सकते हो, कोई समस्या है नहीं। अब 17 से ये चीज़ कट जाएगी, 17 से काटोगे तो 17 तियाँ 51 और 5 56, तो फिर 17 तियाँ 51 और 17 तियाँ 51, इतना आ गया आपका मान, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या हमें लगता है होगी नहीं। ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। ये 10 का गुणा अगर 37 में करवाएंगे हम, भाई ये तिरछा गुना हो जाएगा। 10 का गुना अगर 37 में करवाएंगे तो ये बनेगा कितना, ये बन जाएगा 370 और इधर कितना है 333। तो हम देखेंगे कितनी छूट दी गई। 370 का सामान जो है 333 में बिका, तो आप छूट देखोगे कितनी मिली, 10 में से 3 गया 7 हो गया, और यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, यानी 37 की छूट मिली। और 37 की छूट कहाँ से मिली 370 से, यानी 37/370 गुणे 100। ऐसे ही आपको दिख रहा होगा कितना मान है ये 10% है। तो 37 धाम में 370, 10 से 100 को काटोगे तो आप कितना आ जाएगा 10%, यानी यक्स जो था हमारा कितना आया 10 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कर, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य, तो ये क्या है MP है 320 है, और 2 क्रमिक छूटें दी गई, एक 10% की है, दूसरी हमको बतानी है, और इसका सेल्स प्राइस कितना दिया है 244.80 रुपये। देखो MP कितना है 320 है, और एक छूट 10% की, यानी बिका कितने में 90 पे, तो 9/10 कर देंगे, और रेशियो में कितना लगा देंगे 244.80 है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं इतना, ताकि आपको क्या हो आसानी से समझ में आ जाए। देखो ये 0 से ये 0 काट दो, इधर से इसको काट दो, 0 का सारा मामला खत्म। अब इसको आराम से आप कितने से काट दो, 9 से पहले काटते हैं। देखो 9 एकम 9, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 4 2 6, 9 सते 63, 9 दूनी 18, 272 हो गया। अब आप इसको चाहो तो थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो, ठीक। अब और छोटा करेंगे तो हम 8 से इसको काट लेते। देखो 8 चौक 32, यानी कितना आ गया 40 आ गया। इसको 8 से काटेंगे तो 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 और 3 8 चौक 32, यानी 40 का सामान कितने पे 34 पे। अच्छा अभी और भी छोटा आप कर सकते हो, करना चाहो तो, जैसे इसको ये भी लिख सका जाता है 20 से कितना 17 लिख सका जाता है ना। तो कितने का डिस्काउंट इस पर मिला 3 का, कहाँ से मिला 20 से मिला, गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखेंगे 20 बचे कितना हो जाएगा 100, और 5 दिए कितना हो जाएगा 15%। तो इसमें जो छूट अगली थी वो कितनी की थी 15% की थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ठीक। ये वाला देखते हैं, कह रहा है एक फ़ोन का अंकित मूल्य कितना है 1500 है, कितना है अंकित मूल्य 1500 है, और 10% की छूट प्रस्तावित है। तदनुसार
किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य कितना हो जाए, 1242 रुपये हो जाए। तो मार्क प्राइस है इसमें कितना, 1500, तो हम कितना लिख लेंगे, 1500 लिख लेंगे। अच्छा, अगर 10% की छूट दी जा रही तो बिकेगा कितना, 90 में, यानी 9/10 कर देंगे और इसके रेशियो में कितना आ जाएगा, 1242 आ जाएगा। अब इसकी काटापीटी हम करते हैं, 0 से 0 एक ख़त्म कर देंगे, ठीक। 9 से इसको काटते हैं, 9 से इसको काटते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, 3 12 हो जाएगा ना, तो 3 34 हुआ, 9 3 27 और 9 8 72, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब 150 आया, 138 आया, चाहे तो और छोटा कर दो, चाहे तो इतने पे ही प्रतिशत निकाल दो, बट एक बार और छोटा कर लेते हैं या इस पे ही डायरेक्ट निकालते हैं। देखो 150 से सामान 138 पे बिका, तो कितने की छूट मिली, यहाँ पे आप देखोगे तो 12 की मिली, और कितने से, तो 150 से, 150 से गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप इसको काटोगे तो कितना होगा, 50 3 150, 50 दूना 100, और 3 से 12 को काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा, 3 से अगर 12 को काटोगे 3 चौक 12, यानी 4 दूना कितना हो गया, 8% हो गया। 8% हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ठीक। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु 1500 की में घोषित मूल्य है, उस पर 20% की एक छूट प्राप्त है, दूसरी निकालनी और 1104 में बेचा है। तो क्या करेंगे, देखो 1500 है और 20% की छूट दी है, यानी बिकेगी कितने, 80%, यानी 4/5 पे बिकेगी। रेशियो लगा के क्या कर देंगे, 1104 कर देंगे, ठीक। अब इसकी काटापीटी करते हैं। देखो 5 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, कितना हो गया, 300 हो गया, कोई समस्या है नहीं। देखो अब इसको अगर 4 से हम काटते हैं तो इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 3 11 30 हो गया, 4 7 28, 4 6 24, 276 हो गया। अब 300 का सामान हमको 276 में पड़ा, तो हमको छूट कितने की मिली, तो 76 से आप देखोगे कि 76 4 कितना होता है, 80 20 100, यानी कितने की छूट मिली आपको, 24 की छूट मिली। और 24 की छूट मिली कहाँ से, 300 से मिली, और गुणे में कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। तो आप देखोगे 2 0 कट गए और 3 8 कितना, 24, यानी इस पे आंसर क्या आ जाएगा, 8% आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले में, ठीक। बात समझ में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है, एक मिक्सी का अंकित मूल्य कितना है, 1600, उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% और 1% छूट देता है, तो इसका एसपी कितना बताया जा रहा है, 1244। तो देखो इसको क्या करेंगे, 1600 क्या था इसका मार्क प्राइस था, कितना था, 1600 था इसका मार्क प्राइस था, और एक छूट 10% की मिली, यानी बिकेगा कितने पे, 9/10 पे। दूसरी 1% है तो उसी को हमको निकालना है, तो टोटल एसपी जो हुआ 1224 हुआ है। 1 0 से आप 1 0 कैंसिल आउट कर दोगे। अब देखो आप 9 से इसको काटोगे तो 9 से इसको जब भी काटेंगे, 9 एकम 9, 3 12 ना, यानी 3 यहाँ लगेगा, 32 हो जाएगा, 9 3 27 और 5 32, 9 6 54, इतना हो गया। अभी इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 4 से इसको काट दें तो 4 चौक अगर काटोगे तो ये 160 4 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 चौक 16, यानी 40 का सामान 34 में हो गया, या और ये लिख सकते हैं कि 20 का सामान 17 में हो गया। तो कितने की छूट यहाँ मिली, 20 का सामान 17 पे, तो 3 की छूट मिली कहाँ से, 20 से, गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 20 बचे कितना हुआ, 100, और 5 से कितना आ गया, 15% अपना आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक। बात समझ में, बस ये हो गए अपने इतने क्वेश्चन थे, तो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम क्या करेंगे, नई नई चीज़ें ऐसे लाते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी सी बूस्ट होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।